Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So ये देखिए हमारा GS3 का जो हम लोग मेंस इंश्योरेंस प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। एंड आज के हम लोग 3 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो द क्वेश्चन इज, इन विक्रम साराभाई एंड होमी जहांगीर बाबा, इंडिया हैज़ फाउंड टू ऑफ द मोस्ट erudite minds in the field of space engineering and nuclear science respectively. In this context, highlight the major achievements of these pioneer personalities in India. राइट, तो आपको बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड डॉक्टर भाभा इनके कंट्रीब्यूशन को मेंशन करना है, राइट. सो देखते हैं इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, राइट. ऐसे देखिए पर्सनालिटीज़ पे यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे बता सकते हैं डॉक्टर भाभा के बारे में, राइट, दैट ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक को कहा जाता है. एंड डॉक्टर साराभाई को फादर ऑफ इंडियाज़ स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है, ठीक है. अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर भाभा के कंट्रीब्यूशन, राइट. सो इन्होंने देखिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, आपका फंडामेंटल रिसर्च करी, राइट. एंड बेसिकली इन्होंने एक भाभा स्कैटरिंग का जो फिनोमेना है, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात करी थी, ठीक है. तो ही इज़ फंडामेंटली known for his research upon the phenomena of Bhabha scattering, ठीक है, right, and that is the scattering of positrons by electrons, ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज द भाभा स्कैटरिंग, जिसके बारे में करी. देन उन्होंने और भी अच्छा वर्क किया टू अंडरस्टैंड कॉस्मिक शावर्स, राइट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेसेस, ठीक है. तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, दिस ऑल्सो यू कैन हाईलाइट, ठीक है, फाइन, ऑल राइट. देन उसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे ये, ठीक है. एंड ही फाउंडेड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है. तो TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आप इसके बारे में बता सकते हैं. सिमिलरली इन्होंने कॉस्मिक रे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया, ठीक है, एट दी IISc, ठीक है. तो ये भी आप बता सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे एक ट्रॉम्बे में, ठीक है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी बनाया, जिसको बाद में बार्क के नाम से, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है. तो बार्क का भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, राइट. बार्क हो गया, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो गया. देन फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन्होंने इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है, इसको डिज़ाइन किया, राइट, टू फुलफिल इंडियाज़ लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, राइट, ठीक है. सिमिलरली ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी. तो आप यहाँ पे न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं. एंड ही कन्विंस्ड PM नेहरू टू इन्वेस्ट इन द न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है. तो यहाँ पे आर्किटेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं, राइट. सिमिलरली ही यू कैन से व्हेन ही इंसिस्टेड, नेहरू जी, तो अटोमिक एनर्जी एक्ट पास हुआ, राइट. एंड दैट क्रिएटेड एन इंडियन अटोमिक एनर्जी कमीशन, राइट, जिसके वो चेयरमैन वगैरह भी बने, ठीक है. तो ये सब आप बता सकते हो, फाइन. एंड देन उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ में बता सकते हैं, ठीक है, दैट इंडिया हैज़ इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है. दिस इज़ ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ यू कैन से डॉक्टर भाभा, ठीक है. तो इंडिजीनियस डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ में, राइट. व्हेन इंडिया वाज यू कैन से एक काइंड ऑफ अपैर्थिड लग गया, ठीक है, इंडिया पे, ठीक है, राइट. तो कि हम बाहर वाले टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करेंगे, एट दैट टाइम इंडिजीनियस हम डेवलप कर पाए. दिस वॉज बिकॉज ऑफ, ठीक है, डॉक्टर भाभा, ठीक है. तो डॉक्टर होमी भाभा का ये जो कंट्रीब्यूशन है, याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में, रिसर्च के फॉर्म में, राइट, फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम के फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, फाइन. एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, अटोमिक एनर्जी एक्ट पास होने में, ठीक है. एंड यू कैन से न्यूक्लियर अपैर्थिड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को, ठीक है, डेवलप करने के लिए. तो ये आई फील आप बता लेंगे, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स नाउ डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर साराभाई, राइट, ठीक है. तो इन्होंने देखिए कॉस्मिक रे में रिसर्चेस करी, ठीक है. एंड ही वर्कड विद सर CV रमन एट IISc, ठीक है. देन उसके बाद क्या है, इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है इन सेटिंग अप ऑफ IIM अहमदाबाद इन 1962, ठीक है. तो ये आप बता सकते हैं. देन उसके बाद यहाँ पे यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, जो था, ठीक है, वो भी डॉक्टर साराभाई ने बनाया, जहाँ से रॉकेट लॉन्चेस हो सके, ठीक है. इसरो के फाउंडिंग कमिटी में ये थे, राइट. एंड इसरो बना, ठीक है, राइट. एक्चुअली इसरो से जो पहले था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, बाद में जाके इसरो बनता है, ठीक है. तो ये जो रिसर्च कमिटी है ये आप बता सकते हैं, ठीक है, फाइन, राइट. IIM अहमदाबाद के बारे में बता सकते हैं, कॉस्मिक रे के अंदर जो रिसर्च है वो बता सकते हैं, ठीक है. देन इन्होंने देखिए ये चीज़ बहुत पहले रियलाइज़ कर ली थी दैट सैटेलाइट का जो यूसेज है वो रिमोट सेंसिंग वगैरह में किया जा सकता है,
ठीक है, राइट। एंड इसीलिए इन्होंने बोला कि भाई इसको सैटेलाइट के थ्रू हमें एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं ये शुरू में जो टेली एजुकेशन वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है जो आज हम देखते हैं, राइट, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वन टू रियलाइज द पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सब भी आप बता सकते हैं, राइट। ठीक है, देन ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, आफ्टर डॉक्टर भाभा's डिमाइस, राइट। एंड डॉक्टर भाभा के जो वर्क है इनको कंटिन्यू प्रोवाइड किया। सो ही प्रोवाइडेड द कंटिन्यूटी टू द डॉक्टर भाभा's वर्क। ठीक है, इन्होंने भी देखो न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह को प्रमोट किया। ठीक है, एंड इंडिया अल्टीमेटली डेवलप न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, राइट। एंड टुडे इंडिया हैज़ कंप्लीटेड द न्यूक्लियर ट्रायड, ठीक है, विच हैज़ इनहैंस्ड आवर मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए इन दोनों का ही रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, टुडे इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। इट इज़ बिकॉज ऑफ थैंक्स टू द वर्क्स ऑफ, ठीक है, डॉक्टर भाभा एंड डॉक्टर साराभाई। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर एंड यू कैन से वेरी एक कहते हैं ना सबसे लो कॉस्ट इफेक्टिव जो स्पेस में वर्क कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ, ठीक है, व्हाट द बोथ ऑफ दीज यू कैन से इनके वर्क के द्वारा। ठीक है, तो टेली एजुकेशन का जरूर बताइएगा, IIM अहमदाबाद का बताइएगा। ठीक है, कॉस्मिक रे का बताइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप रिमोट सेंसिंग का बताइएगा। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बताइएगा, चेयरमैन थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। फाइन, ऑल राइट। तो ये हमने डिस्कस किया दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन। लेट्स नाउ डिस्कस अपॉन द न्यू नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले ना याद रखिएगा जो डॉक्टर साराभाई है इन्होंने एक फिजिकल रिसर्च जो लैबोरेटरी है ये भी बनाई थी। ठीक है, एट द एज ऑफ 28। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं रिसर्च वगैरह का लिखने को है। सो लेट्स नाउ डिस्कस द नैनो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो इन व्हाट वेज नैनो टेक्नोलॉजी कैन एड इन द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो ये देखिए इस टाइप का एक प्रीवियस क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन करो, दैट इट इज़ अ फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च दैट डील्स विद पार्टिकल साइज ऑफ यू कैन से रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर्स, सिंपल एज दैट। ठीक है, एंड वाई इज दिस सो, क्योंकि जब भी हम किसी भी पार्टिकल को व्हेन वी एनालाइज इट एज अ नैनो स्केल देन इट रिजल्ट्स इन द ऑल्ट्रेशन ऑफ इट्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नाउ नैनो टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल when it comes to the सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। सो हेल्थ एंड मेडिसिन, ठीक है, तो हेल्थ एंड मेडिसिन में यू कैन टॉक अबाउट दैट कैसे जो नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम एफिशिएंट ड्रग डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, तो नैनो ड्रग डिलीवरी, ठीक है, आप ये बता सकते हो, नैनो बॉट्स का बता सकते हो। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट दैट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। दे हैव बीन यू कैन से वेरी मच यूजफुल इन एलिमिनेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये बता सकते हो। सिमिलरली नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पे हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट, तो ये भी चीज़ आप बता सकते हो। ठीक है, देन एग्रीकल्चर एंड फूड में देखो नैनो टेक्नोलॉजी का यूसेज किया जा सकता है, जैसे आपने नैनो यूरिया सुना होगा। ठीक है, राइट, तो आप नैनो यूरिया का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता सकते हो। ठीक है, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन नैनो स्पंजेस आते हैं, नैनो स्पंजेस। अब ये नैनो स्पंजेस क्या कहते हैं, दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सोकिंग अप ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, तो ये भी लगा सकते हो। देन क्वांटम डॉट्स, इनका भी यूज़ किया जा सकता है फॉर द लाइव इमेजिंग इन अ प्लांट रूट सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप नैनो यूरिया, नैनो स्पंजेस ये बता दो। ठीक है, इन सब की वजह से प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ेगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। देन टॉक ऑफ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, तो नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखोगे एफिशिएंट सेंसर्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, नैनो स्केल ट्रांजिस्टर्स डेवलप हो रहे हैं, राइट, एंड एज अ रिजल्ट यू विल फाइंड द स्टोरेज कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग, राइट, यू विल फाइंड द साइज। ठीक है, आज आप लोग जो देखते हो, ठीक है, द स्मार्ट वॉचेस वो शार्पली कैसे इतनी छोटी होती जा रही है। फाइन, आप लोगों ने देखा होगा पहले कंप्यूटर ऐसे आता था, ये पीछे मॉनिटर, एंड आज आप देखोगे इतनी पतली सी स्क्रीन आ रही है, राइट, तो ये सब कहाँ गया। ठीक है, दिस इज द यू कैन से द बेनिफिट ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, राइट, देन यू कैन टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट में भी ये यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नैनो मेम्ब्रेन्स हो गई, नैनो स्केल पे जो मेम्ब्रेन्स वगैरह है, ठीक है, दे आर बीइंग यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। ठीक है, राइट, सिमिलरली नैनो टेक्नोलॉजी कैन एड इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इनके रिडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप बता सकते हो। ठीक है, बहुत सारा इसमें यूज़ किया जा रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का। देन उसके बाद क्या, नैनो फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये सब भी आप बता सकते हो। ठीक है, इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ द लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, तो ये सब क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, बट नैनो टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज सेवरल चैलेंजेस।
ठीक है। फॉर एग्जांपल हेल्थ में ये देखा गया है कि नैनो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, राइट। नैनो पार्टिकल्स का अगर आप यूज़ करोगे तो दैट माइट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ नैनो वेस्ट, ठीक है। सो ये जो नैनो वेस्ट का आइडिया है, ठीक है, ये आप डेफिनेटली बता सकते हो, फाइन। देन उसके बाद क्या है कि बहुत बार ये देखा गया है कि नैनो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं दैट दे एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड और भी यू कैन से सेल्स के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है, एंड दे कैन कॉज सम काइंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी आप बताओ, फाइन, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि नैनो पार्टिकल्स की ना इफेक्टिवली रेगुलेशन नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, सो इट्स हार्ड टू ट्रैक द यूसेज ऑफ दीज नैनो पार्टिकल्स एंड वॉट हार्म कैन इट कॉज, हाँ है ना। देन यू कैन टॉक अबाउट लैक ऑफ एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस विद रिगार्ड्स टू नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। प्लस द टेक्नोलॉजी यू विल फाइंड इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव टेक के बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है। देन वी डू नॉट हैव दैट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये बता दो। ऑल्सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज क्वाइट यू कैन से इन द इनिशियल स्टेज, ठीक है, राइट। इट इज़ वेरी हाई कॉस्ट, ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो। तो एक तरीके का नैनो डिवाइड आ जाएगा सोसाइटी में, ठीक है, राइट। तो ऑल दिस यू कैन टॉक ऑफ, ठीक है। इसीलिए नैनो टेक्नोलॉजी के क्या है, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है। तो वी नीड टू एंश्योर दैट नैनो टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एट द सेम टाइम वी मस्ट ट्राई टू कर्ब द नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, ऑफ द सेम वेरी टेक्नोलॉजी। सो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। तो यस, हेल्थ में आप इट कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑल्सो, ठीक है, ये बता देना, वही वाली बात है, ठीक है, कुछ रिएक्शन वगैरह हो जाए, ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो नैनो पॉल्यूशन, ठीक है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, इफेक्टिव रेगुलेशन नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुअर है, नैनो डिवाइड आ सकता है, ठीक है, हाई कॉस्ट है, ठीक है, ये सभी चीज़ को आप यहाँ पे बता सकते हो, फाइन, ऑल राइट। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल टू फर्दर increase the agriculture productivity, application of biotechnology in agriculture has met with both criticism and apprehension, comment, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी से कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ये बताना है, बट एट द सेम टाइम क्या क्रिटिसिज्म है एंड क्या एप्लीकेशन, क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा एक एप्रीहेंशन है, एक शक है, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है, राइट। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन, ठीक है, ऑफ द यू कैन से वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस और टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स दैट इंटेंड्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपल, ठीक है। तो यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑन द वेरियस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, टू प्रोड्यूस सच प्रोडक्ट्स दैट इंटेंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। नाउ डेफिनेटली इट हैज़ अ पोटेंशियल टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, राइट। कैसे, बीटी कॉटन का एग्जांपल आप बता सकते हैं, ठीक है, राइट। इट क्रिएट्स डॉट टॉलरेंट क्रॉप्स, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। देन पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाता है, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हम ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइज़र है या केमिकल पेस्टिसाइड है, राइट, इस पे इतने डिपेंड नहीं है, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं, फाइन। देन उसके बाद क्या है यहाँ पे, तो इसकी वजह से थोड़ा हेल्दियर आपको फूड मिल जाएगा, ठीक है। देन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड इंक्रीजेस, ठीक है, जैसा आपने देखा होगा, ठीक है, जो बायो मैग्निफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन वगैरह, ठीक है, तो ये आप गोल्डन राइस का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो इस तरीके के सीड्स को यूज़ किया जाता है जिससे कि जो फूड्स प्रोड्यूस हों, ठीक है, वो क्या हों, ठीक है, वो आपके ना दे आर फिल्ड विथ विटामिन्स, ठीक है, तो ये जैसे गोल्डन राइस विटामिन ए के लिए है, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप बता सकते हैं यहाँ पे दैट बायो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू प्रिवेंट द इंक्रीज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे प्लांट्स को बना सकते हैं, राइट, दैट यू कैन से अब्जॉर्ब द पोल्यूटेंट्स। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आप टेलर मेड बैक्टीरियाज को बना सकते हैं जो बायोफ्यूल्स या जो आपके ऑयल वगैरह को खाएं, ठीक है, तो ये सब भी आप बता सकते हैं, राइट। सो यू कैन टॉक अबाउट द 4th जनरेशन बायोफ्यूल, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूसेज करके आप क्या बायोफ्यूल वगैरह बना रहे हो, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे बता सकते हो दैट कैसे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्लोनिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग करवा सकते हैं,
ठीक है, डिजीज़ मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लाइफ स्टॉक, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट ही नहीं, प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ स्टॉक भी बता सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है, राइट। तो टेलर मेड बैक्टीरियाज को ज़रूर बताइएगा, टेलर मेड प्लांट्स, टेलर मेड बैक्टीरियाज विच आर वेरी मच यूजफुल, ये आप बता सकते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, फ्रॉम गोल्डन राइस टू बीटी कॉटन टू बीटी, इवन आप बीटी ब्रिंजल बता सकते हैं, ठीक है, बीटी ब्रिंजल वगैरह, ठीक है, आपका फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है, तो ये सब चीज़ आप बता दो, फाइन। बट द मेन थिंग ये नहीं है, मेन थिंग इज द एप्रीहेंशन, ठीक है। सो डिस्पाइट द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ कुछ दिक्कत है, तो क्या है वो दिक्कत, वो बताओ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि भाई जीएम जो क्रॉप्स है हमारे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनके साथ ये दिक्कत है कि अभी इनके जो यू कैन से द आउटकम्स, इस पे कोई देयर इज नो यूनैनिमस यू कैन से कंसेंसस, ठीक है, राइट, तो ये चीज़ देखी गई है। सिमिलरली जीएम क्रॉप्स के जो सीड्स वगैरह हैं, इस पे अभी देयर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन विद रिगार्ड्स टू मोनोपोली बनाना है, एक्सपेंसिव है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, एंड दीज जीएम सीड्स आर टर्मिनेटर सीड्स। टर्मिनेटर सीड्स मतलब एक बार आपने यूज़ कर लिया तो जो प्लांट आएगा, प्लांट के अंदर फ्रूट होगा, उस फ्रूट से एक सीड होगा, दैट सीड कैनॉट रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इनटू अनदर प्लांट, ये चीज़ नहीं कर सकते, तो टर्मिनेटर सीड्स वाली प्रॉब्लम है इनके साथ, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, एज आई सेड द इफेक्ट ऑन ऑफ क्रॉप्स ऑन ह्यूमंस, अभी कोई कंसर्न मतलब कोई यू कैन से ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डेफिनेटली है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ये देखा गया है कि these GM crops are impacting the biodiversity, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है, तो इसके एक ये भी एक एप्रीहेंशन है, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहे हैं। देन ये बहुत ज़्यादा मोनोक्रॉपिंग को प्रमोट करता है, तो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, इसको हार्म करता है, ठीक है, तो आप जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में बताओ, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो इट इज़ अ थ्रेट टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, फाइन, क्योंकि आप सिंपली आप मोनोक्रॉपिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल जो आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन होता है उसके अगेंस्ट जाके आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो ये थ्रेट ज़रूर बताइएगा। देन उसके बाद क्या है, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ सुपर वीड्स, ठीक है, राइट, क्योंकि क्या होता है कि जीएम क्रॉप्स वगैरह का जब ट्रायल हो रहा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से इनके जो कुछ सीड्स वगैरह हैं ये क्या होते हैं, दे गेट ट्रांसफर इनटू सम लोकल वाइल्ड प्लांट, ठीक है, सुपर वीड बन गया, ठीक है, तो दैट माइट क्रिएट सम काइंड ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशी, ठीक है, तो सुपर वीड्स एंड इन्वेसिव एलियन स्पीशी, इसका भी खतरा है, ठीक है। देन एज आई सेड द टेक्नोलॉजी इज़ एक्सपेंसिव, सो एज अ रिजल्ट क्या है, वही बात डिवाइड आ जाएगा, ठीक है, तो एक डिवाइड के बारे में बताओ कि टेक एक्सपेंसिव है तो भाई इट इज़ नॉट अफोर्डेबल बाय द स्मॉल फार्मर, ठीक है, तो स्मॉल फार्मर वाला पॉइंट आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो, ठीक है, एक्सपेंसिव है, डिवाइड क्रिएट करेगा, ठीक है। एंड हाउ कैन वी मेक दिस टेक्नोलॉजी वेरी इफेक्टिव, इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, यू शुड बी गोइंग फॉर गुड क्वालिटी एडुकेट रिसर्च करनी चाहिए ऑन द जीएम क्रॉप्स, तभी परमिशन देनी चाहिए, राइट। देन उसके बाद द पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके इम्पैक्ट को थरली एनालाइज करना चाहिए, ठीक है, वी मस्ट देयर इज़ अ नीड टू बिल्ड अ कैपेसिटी, राइट, कैपेसिटी हमें बनाने की ज़रूरत है, हु कैन एनालाइज, ठीक है, क्या इम्पैक्ट है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, ठीक है, राइट, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की हमें ज़रूरत है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना चाहिए, वी नीड टू हैव कंड्यूसिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, ठीक है, प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इसकी एक रेगुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, राइट। यहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, राइट। एंड देन स्मॉल फार्मर्स की हमें हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है, स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स की, ताकि वो इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 4 5 पॉइंट बता दोगे, रिसर्च वाला, ठीक है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स वाला, कैपेसिटी बिल्डिंग वाला, ठीक है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट वाला, ठीक है, नेशनल बायो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी वाला, दिस इज़ अ गुड पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, हैंड होल्डिंग वाला, ठीक है, राइट, हैंड होल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, उनको इंसेंटिव देनी चाहिए, यू कैन टॉक अबाउट इंसेंटिव, ठीक है, इंसेंटिव वगैरह, रिसर्च इंसेंटिव वगैरह दो, ठीक है, उनको फ्री में सीड्स बांटो, ठीक है, इस तरीके का सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करनी चाहिए, ठीक है।
राइट, एनालाइज द प्रॉपर इम्पैक्ट ऑन द बायोटेक, यू कैन से बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी वी कैन इफेक्टिवली इंश्योर दैट बायोटेक्नोलॉजी इज़ फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की डिस्कशन यही ख़त्म होती है, राइट। एंड वी ऑल्सो रनिंग द PSIR फाउंडेशन एज वेल एज द आंसर राइटिंग कोर्स। तो जिसको आना है तो सिंपली civilsclub.in से जाके देख सकता है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।